हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारी अपनी जो क्वेश्चन सीरीज, तो वो अलग है। हम कंटिन्यू करेंगे हमारे चैप्टर को जो हमने कल ही स्टार्ट किया है, जिसकी टाइमिंग मैंने आपको बताई है वीडियो की। केमिस्ट्री की आपको मिलेगी दोपहर 2 बजे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। जब एक लाइक भी कोई बच्चा करता है तो उससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है आगे के वीडियोस को बनाने के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, आपका 11th क्लास का जो चैप्टर नंबर 2 है परमाणु संरचना, उसको कर रहे हैं, जिसमें हम बेसिक इंट्रोडक्शन देख चुके हैं और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को देख चुके हैं। डाल्टन ने जो परिकल्पना दी थी, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा। प्लेलिस्ट देखिए, क्लास 11th परमाणु संरचना, वो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहीं पर हम सारी वीडियोज़ अपलोड करेंगे। तो आप पार्ट 1 से शुरू कीजिए। देखिए, और आपको 10 बजे सुबह मॉर्निंग में कौन सी वीडियो मिलेगी, वो 10,000 प्लस क्वेश्चन सीरीज जो मैंने चलाई है, वो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। अगर आप इतने बड़े नंबर में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो मतलब बहुत बड़ी बात हो जाए। इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ जाते हैं, सारे एग्जाम वाले क्वेश्चन, एनसीईआरटी की एक लाइन आपके सामने से होकर गुजर जाती है। तो मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम जल्दी से यहाँ पर अपना परमाणु संरचना और 1-2 जो चैप्टर होंगे उनको करने के बाद हमारी केमिस्ट्री की भी शुरू कर देंगे क्वेश्चन सीरीज को। उसके लिए आपने चैनल को सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब और शेयर करके। देखिए, देखते हैं हम कैथोड किरणों को। सबसे पहले कैथोड किरणें आप लिखेंगे। आपकी जो हेडिंग है वो है कैथोड किरणें। कैथोड किरणें और एनोड किरणें हम दोनों को देखेंगे। देखिए, इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, उस एक्सपेरिमेंट को हम भी देखेंगे। उससे पहले आपने जो पॉइंट लिखना है वो है खोज का। तो इसकी जो खोज की थी वो की थी आपकी विलियम क्रूकर्स और आपका जूलियस प्लकर। इन 2 साइंटिस्ट ने किसकी, कैथोड किरणों की खोज की थी। सबने नोट्स बनाने हैं अपने। नोट्स जब आप रिवाइज करेंगे लास्ट टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो सबने अपने नोट्स बनाने हैं और खुद से लिखने हैं। जब आप खुद से लिखते हैं तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट भी हो जाता है, साथ साथ आपको बहुत बेनिफिट भी देकर जाता है। क्योंकि क्या है, जब हम चीज़ें खुद से लिखते हैं तो वो हमें याद रह जाती हैं। कैथोड किरणों की खोज किसने की थी, आपका विलियम प्लकर ने की थी। और किसने की थी, क्रूकर्स ने। तो ये आपने ध्यान रखना है साइंटिस्ट का नाम। अब देखिए, अब कैथोड किरणों के लिए जो एक ट्यूब ली गई थी, कांच की ट्यूब को लिया था। कांच की एक ट्यूब ली थी, कांच की नलिका, जिसको डिस्चार्ज ट्यूब भी बोला था। इसमें एक साइड क्या था, एक साइड एनोड था, दूसरी साइड क्या था, कैथोड था। दूसरी साइड कैथोड था। स्ट्रक्चर थोड़ा छोटा बन रहा है, लेकिन समझने के लिए देखिए, इसको बंद करने के लिए यहाँ पे सिस्टम होगा। देखिए, एक साइड क्या होगा, प्लस चार्ज होगा, दूसरी साइड क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। दोनों चार्ज थे उस ट्यूब में। अब इस ट्यूब में ध्यान रखना है, ये क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब है, मतलब निर्वहन ट्यूब। निर्वहन, डिस्चार्ज ट्यूब मतलब निर्वहन जो ट्यूब होती है वो है ये। और देखिए, यहाँ पर क्या है, हाई वोल्टेज दिया जाता है, मतलब उच्च विभव, हाई वोल्टेज दिया जाता है। और क्या किया जाता है, यहाँ पर गैस भरी जाती है कम दाब पर। इसमें क्या होता है, गैस भरी जाती है कम दाब पर। हम आगे बात करेंगे कौन सी गैस भरी जाती है, लेकिन क्या होता है, कम दाब पर इसमें जब गैस भरी जाती है तो देखा जाता है यहाँ पे कैथोड है, यहाँ पर एनोड है। तो वो कैथोड से, क्योंकि कैथोड क्या है, आपके निगेटिव किरणें हैं, ऋणात्मक किरणें हैं, तो वो किसकी तरफ, पॉजिटिव पोल की तरफ खिंचाव रखती हैं। ये क्या है, कैथोड, और यहाँ क्या है, एनोड। तो जब उसमें इनको गैस को कम दाब पर और हाई वोल्टेज पर डाला गया तो देखा गया कि कुछ जो है स्पार्क्ड होकर जो है अदृश्य विकिरण निकल रहे हैं, जो किस तरफ जा रहे हैं, एनोड की तरफ। एनोड की तरफ जाकर इकट्ठा हो जा रहे हैं। मतलब कि इससे अंदाज़ा लगाया गया कि वो क्या है, निगेटिव है, जो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। 2
अपोजिट साइन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जबकि जो सेम होते हैं वो एक दूसरे को रिपल्स करते हैं। आकर्षित और प्रतिकर्षित करना, तो ये इसकी तरफ जा रहे थे। इससे पता लगा ये कौन सी किरणें हैं, ये हैं कैथोड किरणें। कैथोड किरणों का तो ये है, बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट था। हाई वोल्टेज पर आपने कम दाब, बहुत ही निम्न दाब पर गैस को भरा। जब उस गैस को भरा तो देखा गया कि वो क्या है, उसमें से कुछ विकिरण निकलकर, रेडिएशन निकलकर इस तरफ जा रहे थे, एनोड की तरफ जाकर इकट्ठा हो रहे थे। मतलब वो निगेटिव चार्ज है, तो वो निगेटिव चार्ज क्या है, उसको हमने कौन सी किरणें बोला, कैथोड किरणें। अब देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लीजिए, प्रॉपर्टीज आपने लिखना जरूरी है। देखिए डेफिनेशन सबसे पहले आप लिखना चाहेंगे तो डेफिनेशन लिखिए, बहुत कम दाब पर, बहुत ही कम दाब पर जब गैस को इस ट्यूब में भरा गया, जो कि एक निर्वहन ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब है, भरा जाता है और फिर इसे इलेक्ट्रिक स्पार्क किया जाता है, मतलब विद्युत तरीके से चमक किया जाता है, वो होता है। तो उसमें अदृश्य विकिरण बाहर निकल के आते हैं। क्या है, अदृश्य विकिरण आते हैं और वो किस तरफ जाके इकट्ठा हो जाते हैं, एनोड की तरफ इकट्ठा हो जाते हैं। कैथोड की तरफ से निकलते हैं और आपका एनोड की तरफ जाकर इकट्ठा हो जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, कैथोड किरणें कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, हमें पता था, ये चीज़ें हमें पता होती हैं, हमने 9th क्लास में पढ़ी हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ देखिए आप, प्रॉपर्टीज़ से मतलब इनके जो गुण होते हैं उससे क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं, वो देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ लिखिए, कैथोड किरणों की गुण। कैथोड किरणों के गुण, फर्स्ट अगर इसमें देखेंगे तो क्या है, कैथोड किरणें जो होती हैं सीधी लाइन में चलती हैं। क्या है, सीधी लाइन में चलती हैं। ये पता कैसे चलेगा, जब वो डिस्चार्ज ट्यूब थी उसमें गैस को भरा गया, अगर उसमें हम कोई मेटल रख देते हैं, तो वो उसका क्या करेगा, शैडो बना देगा, परछाई बना देगा डार्क। तो उससे पता चला कि क्या है, सीधी लाइन में चलते हैं कैथोड किरणें, सीधी लाइन में चलती हैं। दूसरा क्या है, अगर ये चल रही हैं तो इसमें गतिज ऊर्जा भी होती है। कैथोड किरणों में क्या है, गतिज ऊर्जा होती है। सर 2 पॉइंट हो गए। दूसरा पॉइंट क्या है, गतिज ऊर्जा भी होती है, ये भी लिखेंगे आप। थर्ड पॉइंट देखिए, यह ऊष्मा को पैदा करती है। अगर मेटल को रख दिया जाए, किसी मेटल की थिन शीट को रख दिया जाए तो क्या होगा, उसको इफेक्ट करेंगी ऊष्मीय रूप में। तो ये क्या है, ऊष्मीय, इनमें क्या होता है, ऊष्मीय प्रॉपर्टीज भी होती है, ऊष्मा का गुण भी होता है। देखिए और फोर्थ पॉइंट देखिए, विद्युत क्षेत्र में यह धनात्मक ध्रुव की तरफ खींचते हैं, मतलब इनमें ऋणात्मक आवेश होता है। यही एक डिफरेंस होता है आपका। अगर आप इंपॉर्टेंट डिफरेंस देखें कैथोड और एनोड में, कैथोड क्या है, ये क्या है, पॉजिटिव पोल की तरफ, जो पॉजिटिव ध्रुव है, धनात्मक ध्रुवता एनोड का, उसकी तरफ खींच रही थी। इससे ही अंदाजा लगाया गया, मतलब कि क्या है, ऋणात्मक किरणें हैं। ये चीज़ ध्यान रखना है। तो देखिए कैथोड किरणें गैस को आयनीकृत कर देती हैं। जो कैथोड किरणें हैं वो गैस को क्या करती हैं, आयनीकृत कर देती हैं। मतलब उनके अगर कोई गैस डालेंगे तो उसका क्या है, आयन में उसको परिवर्तित कर देगी। और क्या है, जब ये जो कैथोड किरणें होती हैं किसी भी ट्यूब में, जो डिस्चार्ज ट्यूब थी उससे टकराती हैं तो क्या करती है, ग्रीनिश कलर की फ्लोरेंस दिखाती हैं। मतलब हरे रंग का, हरा चमकदार जो रंग होता है, इस तरह का कलर सामने आता है। ये किसके गुण हैं, कैथोड किरणों के गुण हैं। अब देखिए आते हैं एनोड किरणें पर, फिर आते हैं अब क्या है, एनोड किरणें। एनोड किरणें, इनको क्या बोलते हैं, धनात्मक किरणें भी बोलते हैं, धनात्मक किरणें, इनको बोलते हैं धनात्मक किरणें। देखिए इसमें भी आपने क्या चीज़ ध्यान रखनी है, इसमें एक्सपेरिमेंट तो वैसा ही हुआ, सिर्फ उसकी व्यवस्था जो थी थोड़ा बहुत अरेंजमेंट चेंज किया गया था। देखिए उस समय जब ये कैथोड या एनोड किरणें जब खोजी गई थी तो उस समय नहीं पता था कि कौन सी गैस फिल हुई है कुछ भी। तो हम बेसिकली कौन से हाइड्रोजन गैस को देखते हैं कि हाइड्रोजन गैस फिल की जाती है। तो हाइड्रोजन में क्या है, एक प्रोटॉन है और क्या है, इसका एक इलेक्ट्रॉन होता है इसमें। तो मतलब जब इसको हाइड्रोजन गैस को भरा गया था, जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन सारे किस तरफ चले गए थे,
एनोड की साइड पॉजिटिव जो है, क्योंकि इस पर क्या है निगेटिव चार्ज है, तो ये सारे एनोड की तरफ चले गए थे। फिर आप देखेंगे तो उसमें बचा हुआ ये जो अवशेष है, इसमें क्या बचे, प्रोटॉन बचे जो कि धनात्मक होते हैं। तो सिर्फ थोड़ा बहुत अरेंजमेंट चेंज किया गया। उसमें क्या हुआ, जो कैथोड का अवशेष बचा था, जिसको इसको निकालकर जो एनोड की तरफ चला गया, जो अवशेष बचा था उसको क्या किया गया, उसको फिल किया गया। तो देखा गया कि जो अवशेष है अब वो क्या होगा, दूसरी तरफ जाएगा, एनोड से कैथोड की तरफ जाएगा, क्योंकि उस पर क्या है धनात्मक चार्ज, इसमें क्या है धनात्मक चार्ज है, वो कैथोड की तरफ जाएगा। कैथोड पर निगेटिव है तो वो उसको अपनी तरफ खींचेगा। अब इसके एनोड किरणों के आप थोड़े से प्रॉपर्टीज लिख लीजिए, गुण लिख लीजिए। गुणों में देखिए वही आएगा। अगर देखें तो परिभाषा देखेंगे तो बहुत ही सिंपल है कि अगर उसको भरा, जब हमने जो उसका अवशेष बचा था कैथोड का डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर भरा, उसमें कम दाब, सबकी सिचुएशन वही है, वही करना है कम दाब पर हाई वोल्टेज के साथ। तो क्या हुआ, जो अवशेष था, जो विकिरण थे, आदर्श जो विकिरण थे, वो किसकी, एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे थे। इससे पता लगाया गया कि कौन सी किरणें हैं, एनोड किरणें हैं, कैसी हैं, धनात्मक किरणें हैं। तो देखिए इसके अगर गुण अगर हम देखें तो गुण में वही है। एक ही पॉइंट आपने ध्यान रखना है जो मैंने अभी बोला था आपको, एक पॉइंट कि जब इनको विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो कैथोड क्या करती थी, आपके ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ जाती हैं, क्योंकि वो क्या है निगेटिव हैं, और ये उसका अपोजिट करेंगे, ये आएंगे धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ। ठीक है, एनोड किरणें। तो इनके गुण देख लीजिए। इसमें ये भी सीधी लाइन में चलते हैं, इनमें चलते हैं तो मतलब गतिज ऊर्जा होगी। और क्या है, जो थिन, अगर कोई मेटल की शीट ले लेते हैं थिन, तो इसको क्या करते हैं पेनिट्रेट कर देते हैं, मतलब उसमें घुस सकते हैं, उसके आर पार निकल सकते हैं। और क्या है, ये भी गैसों को क्या है आयोनाइज्ड कर सकते हैं, जो आयनीकृत, अभी हमने देखा था कि आयनीकृत करना है, वही गुण इनमें भी है। ये क्या करते हैं, जो गैसेस होती हैं उनके आयन बना देते हैं, उनको आयनीकृत कर देते हैं। लास्ट पॉइंट लिखना है इसमें आपने, विद्युत क्षेत्र में यह ऋणात्मक ध्रुव की ओर खींचते हैं। इसका मतलब क्या है कि यह धनात्मक है। देखिए कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है, कैथोड और एनोड किरणें, ऐसा कुछ इतना वो नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा समझना पड़े। आप इनके प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं उनको लर्न रखिए, उनको ध्यान में रखिए, जो आपको बताया गया है, एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ था, किस सिचुएशन में हुआ था, वो परिस्थितियाँ भी याद रखनी है आपने, बस आपको इतना ही याद रखना है। हम कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं जो आगे आपको रिस्क लगे कि आपको एग्ज़ाम में ऐसी फीलिंग ना आए कि हमने 100% नहीं किया है। तो इसलिए मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी 100% कराने की। ये था आज हमने क्या किया, कैथोड और एनोड किरणों को देखा और साथ में उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी। हम नेक्स्ट वीडियो में जो बात करेंगे वो हमारे जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई है, दूसरे जो हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।